Good morning, everyone. This is Kapil Bansal, an English teacher before you. So, I welcome you all in the team exam career. So, our today's topic is auxiliary verbs. As you all people know, auxiliary verb plays an important role in English. So, without it, we cannot get the full knowledge of English. So, here I go. हमने 5 स्ट्रक्चर कर दिए थे। अगला जो हमारा 6th वाला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस में टू बी मीन्स इज एम आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव। अब हमें कोई एडजेक्टिव के साथ इज एम आर को यूज करना है। कैसे कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटी। शी इज अ ब्यूटी। अगला अगर मैं एग्जांपल लूं, मोहन इज अ नाइस वन। मोहन इज अ नाइस वन। शी इज अ ब्यूटी। मोहन इज अ नाइस वन। यहाँ पे जो ब्यूटी और जो नाइस है वो एडजेक्टिव है, इज एम आर टू बी की फॉर्म से आए हैं और यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के साथ यूज किया है। तो सब्जेक्ट प्लस में टू बी यानी इट मीन्स इज एम आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। She is a beauty, मोहन is a nice one। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत बेसिक से स्ट्रक्चर्स हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम आर्टिकल राइटिंग या कोई भी राइटिंग करते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस, आप सबसे पहले यहां पर प्रेपोजिशन को लीजिए। प्रेपोजिशन प्लस adjective। subject plus to be, it means is am are was were plus preposition and adjective। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं, एग्जांपल्स के रूप में लिख सकते हैं हम, और वो होगा he is in good health now। he is in good health now। यहां पर जो ही है वो सब्जेक्ट है, इज जो है टू बी फॉर्म से निकला है और जो इन है वो प्रेपोजिशन हो गई और गुड यहां पर एडजेक्टिव हो गया। सो ही इज इन गुड हेल्थ। उसके बाद जो हेल्थ नाउ है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाना होता है। ही इज इन गुड हेल्थ नाउ। और भी हम ले सकते हैं एग्जांपल, मोहन इज एट लिबर्टी। मोहन इज एट लिबर्टी। मोहन इज एट लिबर्टी यानी मोहन अब फ्री हो गया है। मोहन इज एट लिबर्टी नाउ। यहां पर मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, इज एम आर टू बी फॉर्म से निकला है, एट प्रेपोजिशन है और लिबर्टी नाउ हमने ऐसे यूज किया है, तो ये भी एक सेंटेंस है, मोहन इज एट लिबर्टी नाउ। ये वाला स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू इंफिनिटिव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो चॉइसेबल है, आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सेंटेंस यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ये चॉइसेबल है हमारे पास। यहां पर जो सब्जेक्ट है टू बी का मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर। टू इन्फिनिटिव क्या है? टू इन्फिनिटिव एक अलग से एक कंसेप्ट है बट यहां पर ब्रीफ में मैं आपको समझाना चाहता हूं। टू इन्फिनिटी का मतलब है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ के पहले टू का यूज करते हैं तो वो टू इन्फिनिटिव हो जाता है, और वो मैं आपको एग्जांपल में यूज करके दिखाऊंगा। जैसे हम लिख सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल, ही इज टू कम ऑन संडे। ही इज टू कम ऑन संडे। ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, इज टू बी फॉर्म से डिराइव है। टू कम,
ये टू इन्फिनेटिव है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू लग गया। ही इज टू कम ऑन संडे। मैं सभी व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूं, जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस टू इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमें सेंस देता है ना है, ने है, नी है। आप कोई भी सेंटेंस इससे बना करके देखें, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कोई भी जो सेंटेंस है वो बना करके देखें, उसके लास्ट में ना है, ने है, नी है आएगा। अगर मैं इसकी भी हिंदी बनाता हूं, ही इज टू कम ऑन संडे, उसे रविवार को आना है, रविवार को आना है, लास्ट में ना है आ रहा है, ही इज टू कम ऑन संडे। और अगर मैं इसका दूसरा एक एग्जांपल लूं, whom to call, कई जो हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो ये सेंटेंस लिख देते हैं, whom to बोल देते हैं, whom to call, बट ये लिखने में जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पर हमने इस सेंटेंस के अंदर हमने टू बी फॉर्म का यूज नहीं किया है। whom to call ये हम बोल देते हैं नॉर्मली, बट ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, who is to call। whom to call की जगह हम who is to call यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है और ये वाला सही है, इट इज रॉन्ग एंड इट इज करेक्ट। whom to call की जगह हम who is to call, who is to blame, who is to invite, इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव का। आप प्लीज सभी के सभी व्यूअर से आई रिक्वेस्ट कि आप इसे अपने माइंड में रखें और ज्यादा से ज्यादा इसका इंग्लिश में यूज करें, इट इज वेरी हेल्पफुल। और जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम लेते हैं, हमारा जो अगला जो स्ट्रक्चर है वो है व्हाट या फिर हाउ से आप इसे कर सकते हैं, व्हाट एंड हाउ। उसके बाद आप यूज करेंगे एडजेक्टिव या फिर नाउन, और उसके बाद यूज होगा इट प्लस में टू बी। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम मेनली जो है एक्सक्लेमेटरी में यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, व्हाट अ ग्रैंड पार्टी इट इज, व्हाट अ ग्रैंड पार्टी इट इज, हाउ ब्यूटीफुल she is, how beautiful she is। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं हम इस पर, how beautiful she is, what a grand party it is। अब हम यहां पर it या फिर यहां पर हम कोई भी एक सब्जेक्ट को यूज कर लेंगे, how beautiful she is, how bad he is। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम जो है टू बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं इस तरह से लास्ट में। और जो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। अगर हम इसे इट से शुरू करते हैं, इट प्लस में टू बी, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, प्लस में नाउन या फिर एडजेक्टिव और प्लस में क्लॉज। इस तरह से इट वाले सेंटेंसेस में भी हम जो है टू बी वो फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज नाइस I have met you after a long। It is nice I have met you after a long। या फिर it is mystery, it is a mystery, ये आप लगा सकते हैं इसमें, it is a mystery how thieves entered into the room। It is a mystery how thieves entered into the room।
ये जो आई हैव मेट यू आफ्टर लॉन्ग, thieves entered into the room, ये क्लॉज है, कंप्लीट सेंटेंस है। और इससे इसको हमने इट इज नाइस, लाइक इट प्लस में टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इस वाले स्ट्रक्चर से हमने इसको क्लब किया है। इस तरह से भी हम जो है टू बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इट इज नाइस, इट इज अ मिस्ट्री, हाउ द थीव्स हैव एंटर्ड द रूम, या हाउ द थीव्स एंटर्ड इनटू द रूम। और इट इज बैड when a person comes and asks for money। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। ये हमारा टेंस स्ट्रक्चर था। हम जो 11th का जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने बात की थी इट प्लस में टू बी, और उसके बाद हमने बात किया था नाउन और एडजेक्टिव प्लस में क्लॉज। हम क्लॉज को यूज नहीं कर करके हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे इट प्लस में टू बी फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस टू इंफिनिटिव। इसके एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे? इट इज नाइस, इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू। It is beautiful to visit a garden full of flowers। It is beautiful, it is nice to meet you, it is beautiful to visit a garden, it is amazing to come to your house। तो इस तरह से भी हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉमन है, देयर प्लस में टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें हम यूज कर सकते हैं देयर वर थ्री पर्सन्स, या देयर इज अ ट्री at the back of my home। There were three persons, there is a tree at the back of my home। तो इस तरह से भी हम देयर प्लस में टू बी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, देर लगा करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। और अब जो मैं ये लास्ट आपको ये जो रूल करा रहा हूं, ये लास्ट रूल है, और लास्ट में नहीं कहूंगा क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत वास्ट लैंग्वेज है और इसे सीखने के लिए काफी टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो अभी का मेरे इस लेक्चर का जो लास्ट रूल है ऑक्सिलरी वर्ब्स का, ये मैं आपको कराना चाहूंगा। इसमें हम यूज करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने टू बी नहीं लिखा है, यहां पर मैंने ओनली वर्ड लिखा है, क्योंकि यहां पर इस स्ट्रक्चर में इज एम आर वॉज नहीं आएंगे, ओनली वर ही आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है हम मेनली इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम मेनली इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं, कल्पना के लिए यूज करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आप सभी को देना चाहूंगा। अगर मैं कहूं इफ आई वर अ किंग, ये जो वर है इसका सब्जेक्ट के नंबर से कोई भी चेंज नहीं होता है, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर में है या प्लूरल में है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वर हमेशा वर ही रहता है, चाहे यहां पर प्लूरल हो या सिंगुलर हो। इफ आई वर अ किंग, इसकी हिंदी होगी काश मैं एक राजा होता। मैं नहीं हूं, ये मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं, मैं मेरी कल्पना कर रहा हूं।
काश में ये होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं और एग्जांपल दूं इसके, इफ ही वर अ मिनिस्टर, इफ ही वर अ मिनिस्टर, काश वो एक मंत्री होता। इफ वी वर मिनिस्टर्स, काश हम मंत्री होते। वी वर मिनिस्टर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसमें हम इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां पर टू बी फॉर्म में ओनली हम वर्ब को यूज करेंगे, इज एम आर वॉज को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस में इफ स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट चेंज सिंगुलर और प्लूरल हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें हम ओनली वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको जितने ये नॉर्मली स्ट्रक्चर्स मैंने टू बी फॉर्म के बताए हैं मैं आप सभी को रिपीट करा देता हूं। देखिए, इज एम आर और वॉज वर, ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं। इज एम आर को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और वॉज वर को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इज एम आर को हम जब कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रहा है रहे रही है की सेंस ये देता है हमें, आई एम गोइंग देयर, ही इज कमिंग टू माई हाउस, समथिंग लाइक दैट। और अगर मुझे इन्हीं सेंटेंसेस को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे सिर्फ इज एम आर को वॉज वर से रिप्लेस करना है। और उसमें मैं कह सकता हूं, आई वॉज कमिंग टू योर होम येस्टरडे, ही वॉज कमिंग टू माई होम, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें यह देखना है कि इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, वॉज कहां लगेगा, वर कहां लगेगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज का यूज करते हैं प्रेजेंट में। ही शी इट दिस दैट एनी नेम के साथ इज का यूज होता है प्रेजेंट में, और वी के साथ, दिस के साथ, दोज के साथ, दे के साथ, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। और पास्ट टेंस में हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, डेट के साथ और एनी नेम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। और प्लूरल के साथ वी, दिस, दोज, दे, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और आता है हमारे पास, वो होता है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर वॉज वर प्लस में एक सिंपल सा वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ही इज अ बॉय, इट इज अ क्लासरूम, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ मार्कर। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर ये भी होता है सब्जेक्ट प्लस में टू बी फॉर्म लाइक इज एम आर वॉज वर, टू बी प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम सब्जेक्ट नहीं आएगा उसमें, हमने ये बोला है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर वॉज वर प्लस में प्रोनाउन या नाउन। जैसा कि मैंने आपको बोला है, प्रोनाउन में हम ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज आई कपिल बंसल। तो इस तरह से भी हम इस स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी 13 है तो नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। उस एक स्ट्रक्चर में हम ये भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस में एडजेक्टिव, और उसके बाद हम पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री हम जोड़ सकते हैं। उसमें ये होगा इट इज नाइस टू मीट यू, इसमें हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, इट प्लस में इज एम आर प्लस में टू प्लस में वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू कॉल यू, इट इज नाइस टू इनवाइट यू। तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। और सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर वॉज वर प्लस में एडजेक्टिव का भी जो यूज हम कर सकते हैं, जैसे शी इज अ ब्यूटी, आई एम हैप्पी, मोहन इज हैप्पी, मोहन इज वरीड, मोहन इज वरीड टुडे। सो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हमने जो है सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस में एडजेक्टिव का यूज किया है। और इससे जो नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है उसमें हम यूज कर सकते हैं WH फॉर्म प्लस इज एम आर और प्लस टू इन्फिनिटिव। WH वर्ड जो है उसमें हम टू इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, जैसे हु इज टू कॉल, हु इज टू कम, हु इज टू इनवाइट। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। WH फैमिली में हम एक और चीज यूज कर सकते हैं। WH फैमिली में हम WH फैमिली प्लस टू बी, और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट वाज दैट, व्हाट इज, वाज ही। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम व्हाट और हाउ का यूज करके
प्लस में व्हाट एंड हाउ, प्लस में एडजेक्टिव, प्लस में नाउन, और उसके बाद हम इट और प्लस में टू बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल लेडी शी इज। इस तरह से भी हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज जो है वो कर सकते हैं। और एक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस में टू बी प्लस में प्रेपोजिशन, हमने प्रेपोजिशन को बीच में डाला है इसके साथ, और उसके बाद हमने यूज किया है एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन को। तो इसमें हम कर सकते हैं माई कार इज इन बेड कंडीशन, माई कार इज इन बेड कंडीशन, माई बॉडी इज फुली टायर्ड। इस तरह से भी हम इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है देयर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, देयर प्लस में टू बी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, उसमें हम कह सकते हैं देयर आर सम पर्सन्स हु आर कमिंग टू माय हाउस नाउ, देयर आर सम स्कूल्स, देयर आर सम टीचर्स। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। पास्ट में करेंगे तो वॉज इजमार की जगह वॉज वर आ जाएगा, देयर वर सम टीचर्स। और जो नेक्स्ट जो हमारा रूल है लास्ट है वो है इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई वर यू आई वुड किल यू, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर द स्काई। सो इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर प्लस में ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर हमें इमेजिनेशन को दिखाता है, जिसमें हम इमेजिन करते हैं, और इमेजिनेशन के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है एक आधा स्ट्रक्चर यूज मुझसे अभी रिपीटिशन में मुझसे रह गया हो, बट आप मेरी पूरी वीडियो को जब आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टू बी फॉर्म को हम किस किस तरह से कैसे कैसे यूज करते हैं। आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक बार इस वीडियो को देखें और उन्हें अच्छे से समझें कि इस वीडियो में हम इज अ मार वॉज वर्ब को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, और उसे अपनी प्रैक्टिस में ले आएं। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली बी इंस्टेल्ड in your mind forever. So thank you so much all the viewers. I hope you have liked my video. Thank you so much. Have a great day. Good day. Thank you.